यदि आप गेमिंग बजट में पीसी असेंबल करने जा रहे हैं, वो भी 1 लाख या उसके आसपास के रेट का, तो खरीदने से पहले ध्यान दें। असेंबल पीसी आप 10,000 का भी खरीद सकते हो, 1 लाख का भी और 10 लाख का भी। ये आपके रिक्वायरमेंट और बजट पर डिपेंड करता है। ऐसा बजट गेमिंग पीसी जो आपको 1080 पिक्सल या 1440 पिक्सल पर आराम से गेमिंग कराए। आज हम उन दोनों जोड़ी के बारे में बात करेंगे जो आज की डेट में सुपरहिट है। गेमिंग पीसी परफॉर्मेंस ज्यादातर डिपेंड करता है सीपीयू और जीपीयू पर। दूसरे आइटम्स जैसे मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, रैम, स्टोरेज डिवाइस, कूलिंग सिस्टम या कैबिनेट ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। इनका प्राइस भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है। एक बात और, अगर आपने मार्केट सर्वे किया होगा या ऑनलाइन देखा होगा तो आपके दिमाग में 2 ऑप्शन जरूर आए होंगे। पहले नंबर पे एनवीडिया का RTX 2060 सुपर और उसके साथ में सीपीयू AMD Ryzen 5 3600X या AMD Ryzen 3600 XT। आगे बढ़ते हैं और दूसरी चॉइस होगी जीपीयू एनवीडिया RTX 3070 और सीपीयू AMD 3700X। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आज के दौर की सुपरहिट जोड़ी है एनवीडिया का RTX 2060 सुपर और उसके साथ में सीपीयू AMD Ryzen 5 3600X या AMD Ryzen 3600 XT। और दूसरी सुपरहिट जोड़ी है एनवीडिया RTX 3070 और AMD 3700X। हमने बहुत अधिक मार्केट सर्वे और ऑनलाइन सर्वे करने के बाद ये बजट पीसी को असेंबलिंग किया है। स्पेशली जब से 3070 मार्केट में आया है, मैंने भी पहले सुपरहिट चॉइस की, यानी एनवीडिया का RTX 2060 सुपर और उसके साथ में सीपीयू AMD Ryzen 5 3600 XT। हमने पहले इसका प्राइस पता किया और कोटेशन लिया, जिसको अच्छी तरह समझने के लिए एक्सेल शीट पर टाइप किया गया है। कीपर से एनवीडिया RTX 3070 एंड AMD 3700X का भी बजट लिया और घर आकर जब हिसाब लगाया तो सुपरहिट जोड़ी के लिए मुझे बस कुछ ही 1000 का बजट और बढ़ाना पड़ा और हमने पीसी असेंबल किया। मैं आपको बताऊंगी कि दुकानदार ने जो हमें बजट दिया वो हमने एक्सेल शीट पर कैलकुलेट किया है, जो आपको 2060 सुपर और AMD 3600 XT की बजाय आपको RTX 3070 के साथ AMD 3700X के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो यह है दुकानदार द्वारा दी गई फाइनल लिस्ट। इसलिए बेहतर समझने के लिए मैं इस सूची को एक्सेल शीट पर दिखा रही हूँ। बजट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ग्राफिक कार्ड RTX 3070 और CPU 3700X की खूबियों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले एनवीडिया RTX 3070 ग्राफिक कार्ड के बारे में। यह ग्राफिक कार्ड 1440 पिक्सल की गेमिंग में 61% फास्ट है। RTX 3070 का प्राइस और परफॉर्मेंस का अनुपात बहुत बेहतर है। RTX 3070 में 180 मेगाहर्ट्ज की फास्टर जीपीयू टर्बो स्पीड है। 2060 सुपर की तुलना में RTX 3070 में 6600 मिलियंस अधिक ट्रांजिस्टर है। 2060 सुपर की तुलना में भी ये जीपीयू आगे निकल जाता है। इसमें है 30 मेगाहर्ट्ज की फास्टर जीपीयू क्लॉक स्पीड और 60 गीगापिक्सल हायर पिक्सल रेट। अब कुछ विशेषताएं AMD Ryzen 7 3700X के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें 8 कोर और 16 थ्रेड, वो भी @3.6 GHz और Zen 2 टेक्नोलॉजी के साथ 200% परफॉर्मेंस देता है। यह CPU RTX 3070 के लिए सबसे उपयुक्त बजट वाला CPU है। अगर AMD Ryzen 3600 XT से तुलना करें तो ये CPU RTX 3070 के लिए एक बोटलनेक परफॉर्मेंस देता है। वही 3700X बेहतर साबित होता है। 3700X 12 थ्रेडेड के साथ 3600 XT की तुलना में मल्टी कोर कंप्यूटर्स पर 30% अधिक फास्ट है।
अब मैंने अपने बजट में जो परिवर्तन किया है वह एक्सेल सीट के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 7,000 रुपीज अतिरिक्त खर्च करने में मैंने 73700X परचेज किया है। उसकी जगह 2060 सुपर के बजट में पहले हमने 2 16 GB रैम के बजाय एक 16 GB रैम खरीदा है। इसके अलावा जोटेक RTX 3070 की लागत 50,000 थी। इसके अलावा मैंने अपने सिस्टम में एक कैमरा भी लगवाया है। पहले NVIDIA 2060 के लिए सुपर के साथ 3600 XT टोटल प्राइस 1,08,500 थी। NVIDIA जोटेक RTX 3070 ग्राफिक कार्ड और CPU AMD Ryzen 7 3700X परचेज करने के खर्च 1,26,000 रहा, लगभग 17,500 रुपए का अंतर, और हमें मिल गया एक शानदार गेमिंग PC। एक और बदलाव मैंने किया है, 450 वाट की बजाय 650 वाट का पावर सप्लाई यूनिट लिया है इसी बजट में। इसलिए ये कहावत सही बैठती है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। इसलिए अगर आपका बजट 1 लाख है तो थोड़ा ऊपर जाएं और कुछ थोड़े से ज्यादा प्राइस में खरीदिए ये सुपर जोड़ी नंबर 1। दोस्तों, एक बात और सामने आई है कि जब हम कंप्यूटर असेंबलिंग करने के लिए CPU, GPU और सारा आइटम खरीदने जाते हैं तो दुकानदार अपने बिजनेस की तरह बातें करते हैं और जिन आइटम्स में उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट है उसी को बेचने के साथ सलाह देते हैं। सभी नहीं, उन लोगों में से कुछ बहुत ईमानदार से गाइड करते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर अपने लाभ के बारे में केवल विशेष रूप से बात करते हैं, खासकर जब उन्हें पता लगता है कि कस्टमर को PC पार्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए अपना होमवर्क करके जाएं। हर एक की प्लानिंग रहती है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्वे करने के बाद ही सामान खरीदना है, लेकिन हम जैसे ही अपने अनुसार सामान खरीदने के लिए दुकान में प्रवेश करते हैं हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है, क्योंकि या तो वो ब्रांड अवेलेबल नहीं होती है या फिर शॉपकीपर हमें उन ब्रांड्स के बारे में ज्यादा बताते हैं जिनमें उन्हें अधिक मार्जिन मिल रहा है। मैंने अपने तरीके से नया PC असेंबल करने के लिए आपको बताने की पूरी कोशिश की है कि अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे अवश्य कमेंट करें। आगे भी कोशिश करूंगी कि आपको सही अपडेट मिलती रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू।